हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर कोड BHDG 175 यानी मध्यकालीन भारतीय साहित्य एवं संस्कृति। स्टूडेंट्स, अगर आप इस पेपर कोड का असाइनमेंट, गेस्ट पेपर या नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अदरवाइज आप हमारी वेबसाइट को सर्च भी कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है shop.hindustanknowledge.com। यहाँ पे आके आप अपना पेपर कोड सर्च कर सकते हैं और गेस्ट पेपर और असाइनमेंट को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसी के साथ हम लेकर आए हैं गेस्ट पेपर में 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप हमारी लेक्चर क्लासेस के साथ गेस्ट पेपर को भी कवर कर लेते हैं तो आप आसानी से 90+ स्कोर अपने एग्जाम में कर सकते हैं। इसी के साथ स्टूडेंट्स, आप सभी हमें व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं असाइनमेंट एंड गेस्ट पेपर परचेज करने के रिगार्डिंग। हमारा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर आपको वेबसाइट पे अवेलेबल मिल जाएगा, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। और इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि वहाँ पे आपको सभी लेक्चर के जो अपडेट है हमारी वहाँ पे टाइम टू टाइम मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर कोड BHDG 175 यानी मध्यकालीन भारतीय साहित्य एवं संस्कृति। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो आपका पहला जो क्वेश्चन रहने वाला है वो ये है कि भक्ति आंदोलन की परिस्थितियों पर प्रकाश डालिए। तो अगर हम बात करें मध्यकालीन भारत में भक्ति आंदोलन जो है ना आपका, वो एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सामाजिक आंदोलन था। इसका जो उदय था ना वो 7वीं और 17वीं शताब्दी के बीच में हुआ था। ठीक है, इन आंदोलनों ने भारतीय समाज में फैली अनेक बुराइयों के विरुद्ध आवाज उठाई, लोगों को ईश्वर तक पहुंचने का सरल मार्ग दिखाया। और भक्ति आंदोलन मुख्य रूप से आपका प्रेम, भक्ति, समानता और मानवता का जो संदेश है ये देना था। इसका उदय के पीछे जो आपके तत्कालीन सामाजिक और धार्मिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिस्थितियां भी जिम्मेदार थी। तो देखो, अगर हम इस प्रश्न की बात करें ना, तो इस प्रश्न में हमें क्या बताना है कि भक्ति आंदोलन की क्या परिस्थितियां थी। तो देखो, मध्यकालीन में जो आपका भारत के अंदर भक्ति आंदोलन हुआ था उसमें आपके दो जो महत्वपूर्ण, जो हम कह सकते हैं तत्व जो थे वो ये थे, दो जो महत्वपूर्ण आंदोलन थे वो थे आपके धार्मिक और सामाजिक आंदोलन। तो ये जब इनका जो उदय हुआ ना, जब ये स्टार्ट हुए तो ये 7वीं से लेके 17वीं शताब्दी के बीच में इसका उदय हम मानते हैं। ठीक है, और इस आंदोलन ने ना भारतीय समाज में जितनी भी आपकी अनेकों बुराइयां फैली हुई हैं उसके विरुद्ध आवाज उठाई है, लोगों को ईश्वर तक पहुंचने का सरल भी मार्ग भी दिखाया है। और भक्ति आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था कि लोगों के बीच में समानता को, प्रेम को, भक्ति को और मानवता का संदेश पहुंचाना था लोगों तक। और इसके उदय के पीछे ना हमें बहुत सारे ऐसे जो परिस्थितियां हैं वो देखने को मिलती है, जिसमें आपका तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक और सांस्कृतिक परिस्थितियां इसकी जिम्मेदार मानी जाती हैं। तो यहाँ पे जो आपकी पहली जो परिस्थिति है वो ये है कि सामाजिक परिस्थितियां, यानी मध्यकालीन भारतीय समाज जो है ना वहाँ पे आपकी जाति प्रथा, ऊंच नीच की भावना से ग्रस्त था। समाज विभिन्न जातियों में बटा हुआ था और निम्न वर्ग के लोगों के साथ भेदभाव यहाँ पे किया जाता था। उन्हें शिक्षा, प्रवेश, मंदिर प्रवेश तथा धार्मिक अधिकारों से यहाँ पे वंचित रखा जाता था। तो महिलाओं की स्थिति बहुत खराब थी, उन्हें समाज में पुरुषों के साथ समान अधिकार यहाँ पे प्राप्त नहीं होते थे। ऐसी परिस्थिति में भक्ति जो थे ना, भक्ति संतों ने यह संदेश दिया कि ईश्वर की दृष्टि से सभी मनुष्य क्या है, आपके समान है। जिसमें आपके कवि रैदास और गुरु नानक जैसे अनेक संतों ने हमें यहाँ पे जाति भेदभाव का भी यहाँ पे इन्होंने विरोध करा और सामाजिक समानता पर भी इन्होंने ज्यादातर बल दिया। तो सामाजिक परिस्थितियों की बात करें ना, तो मध्यकालीन भारत में ना समाज की स्थिति कैसी थी, वहाँ पे ऊंच नीच की भावना बहुत ज्यादा थी, जाति प्रथा को लोग बहुत ज्यादा महत्व देते थे। और सामाजिक जो आपकी समाज के अंदर जो विभिन्न जो जातियां हैं ना, समाज को विभिन्न जातियों में बांट दिया गया था, जिसमें से आपके निम्न वर्ग के लोगों के साथ ज्यादातर भेदभाव किया जाता था। उन्हें शिक्षा में, मंदिर प्रवेश में और धार्मिक अधिकारों से यहाँ पे वंचित रखा जाता था। वहीं अगर सामाजिक परिस्थितियों में हम महिलाओं की स्थिति की बात करें तो यहाँ पे महिलाओं की स्थिति भी बहुत खराब देखने को मिली हमें। उनके जो उन्हें समाज में ना पुरुषों के साथ समान अधिकार प्राप्त नहीं थे। तो ऐसी परिस्थितियों में जितने भी आपके भक्ति के जो संत हैं उन्होंने हमें यही संदेश दिया कि ईश्वर की जो दृष्टि है वो सभी मनुष्य के लिए क्या है, समान है। फिर चाहे आपके कबीर दास हो, रैदास हो या गुरु नानक जी हो, इन सभी संतों ने क्या बताया है कि जाति भेदभाव का यहाँ पे इन्होंने विरोध करा है और सामाजिक समानता पर ज्यादातर यहाँ पे इन्होंने जोर दिया है। अब हम बात करते हैं आपकी धार्मिक परिस्थितियों की। तो मध्यकालीन में जो आपकी धार्मिक परिस्थितियां थी वो क्या थी, तो देखो उस समय ना धर्म अत्यधिक कर्मकांडों और आडंबरों से भर गया था। यानी आपका यज्ञ, पूजा पाठ और कठिन धार्मिक नियमों को ही धर्म का प्रमुख यहाँ पे आधार माना जाता था। धार्मिक ज्ञान
जैसे आपका सांस्कृतिक भाषा में उपलब्ध था, जिसे सामान्य लोग यहाँ पे समझ नहीं पाते थे। तो धर्म के नाम पे ना अंधविश्वास और पाखंड यहाँ पे बढ़ गए थे। ब्राह्मणों का जो धार्मिक जो मामले थे उनमें विशेषकर यहाँ पे प्रभुत्व रहता था और ईश्वर तक यहाँ पे पहुंचने के लिए उन्हें मध्य स्थित माना जाता था। तो इसमें ना आम जनता जो थी वो धर्म से दूर होती जा रही थी और भक्ति आंदोलनों ने जटिलता को यहाँ पे समाप्त करने का भी प्रयास करा था। लोगों को प्रेम, श्रद्धा, भक्ति और ईश्वर के प्रति यहाँ पे सबसे यहाँ पे इन्होंने सरल मार्ग बताया था। तो बेसिकली अगर हम मध्यकालीन में धार्मिक परिस्थितियों की बात करें ना, तो ज्यादातर धर्म के आधार पर यहाँ पे हमें ज्यादातर आडंबर और अंधविश्वास देखने को मिलते थे, जिसमें आपके यज्ञ, पूजा और धार्मिक जो कठिन धार्मिक जो नियम है उनका यहाँ पे पालन करना यहाँ पे धर्म को प्रमुख माना जाता था। धार्मिक ज्ञान जो थे ज्यादातर आपके संस्कृत भाषा में ही उपलब्ध होते थे, जिसे सामान्य लोग नहीं समझ पाते थे। तो धर्म के नाम पे ना यहाँ पे ज्यादातर अंधविश्वास और पाखंड पाए गए थे। तो ब्राह्मणों का ना धार्मिक मामलों में सबसे ज्यादा यहाँ पे महत्व होता था और ईश्वर तक पहुंचने के लिए भी उन्हें क्या मानते थे, यहाँ पे उस समय में मध्य स्थित मानते थे। तो इससे जो आपकी आम जनता है ना वो धर्म से धीरे धीरे दूर होती जा रही थी। भक्ति आंदोलनों ने इन जटिलताओं को समाप्त करने का प्रयास करा और प्रेम, श्रद्धा और भक्ति को ईश्वर का सबसे सरल यहाँ पे जो मार्ग है वो बताया। अब हम बात करते हैं राजनीतिक परिस्थितियों की। तो अगर हम मध्यकालीन भारत में यहाँ पे राजनीतिक परिस्थितियों की बात करें तो स्टूडेंट्स, मध्यकालीन भारत में ना जो आपकी अनेक विदेशी आक्रमण हुए, जैसा हम सभी को पता है। तुर्कों के बाद में आपका जो मुगल शासक है उनका आगमन जो था वो राजनीति स्थिति में बहुत बड़े परिवर्तन लेकर आए। लगातार युद्ध और सत्ता संघर्षों के कारण, असुरक्षा और भय के कारण जो वातावरण जो था ना वहाँ का वो भी प्रभावित हुआ और जीवन भी यहाँ पे व्यतीत यहाँ पे कर रहे थे। तो यहाँ पे अगर हम सिंपल भाषा में समझे ना इसको, तो देखो राजनीतिक परिस्थिति अभी यहाँ पे मध्यकालीन भारत में हमें बहुत ज्यादा उसमें परिवर्तन देखने को मिलता है, क्योंकि अनेकों विदेशी आक्रमण यहाँ पे हुए हैं भारत के अंदर, चाहे फिर वो आपकी तुर्की हो, मुगल हो, ठीक है। तो यहाँ पे मुगलों के शासकों के आने के बाद जो है ना यहाँ पे राजनीतिक के अंदर बहुत सारे आपके बड़े बड़े परिवर्तन आए। लगातार आपको यहाँ पे युद्ध और सत्ता के संघर्ष के कारण क्या हुआ, जनता में असुरक्षा और भय के वातावरण में वो जनता जो है जीवन अपना यापन करने लगी। तो हिंदू समाज स्वयं को कमजोर और असहाय यहाँ पे महसूस कर रहा था। तो ऐसे समय में भक्ति संतों ने लोगों को मानसिक शांति, आत्मिक बल प्रदान करा। उन्होंने लोगों को ईश्वर की भक्ति के माध्यम से ही आशा और विश्वास का संदेश भी यहाँ पे दिया। तो देखो जब ये सारी स्थिति उत्पन्न थी ना, सत्ता के बीच में जब संघर्ष था और उसके कारण जब जनता के बीच में सुरक्षा, असुरक्षा और आपकी जो भय का जो वातावरण था वो बना हुआ था, तो इस समय में क्या हुआ, भक्ति के जो जितने भी आपके संत थे ना, उन्होंने लोगों को यहाँ पे क्या करा, मजबूत करने का कार्य करा। भक्ति संतों ने किस प्रकार से करा कि उन्होंने धार्मिक जो अपनी उपदेश है और जो ईश्वर की जो भक्ति है उनके माध्यम से उन्हें विश्वास दिलाया कि वो कमजोर नहीं है और खुद को असहाय महसूस ना करे। यहाँ पे फिर क्या हुआ, लोगों को मानसिक शांति मिली और आत्मिक बल जो था उनका वो भी यहाँ पे बढ़ा। अब इसी के साथ हम आगे बात करते हैं सांस्कृतिक एवं साहित्यिक परिस्थितियां। तो सांस्कृतिक एवं साहित्यिक परिस्थितियों की बात करें तो इस काल में ना क्षेत्रीय भाषाओं का विकास हो रहा था। संतों ने संस्कृत के स्थान पर लोक भाषाओं जैसे आपकी अवधी है, ब्रिज भाषा है, पंजाबी है, मराठी है, बंगला है, इन सब में अपने विचार व्यक्त किए। इससे जो उनका संदेश है ना वो सीधा आम जनता तक पहुंचा। भक्ति साहित्य ने लोगों को धार्मिक जागरूकता पैदा की, ठीक है, सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा दिया। इसके साथ ही हिंदू और मुस्लिम जो है आपके हिंदू और इस्लाम धर्म के बीच में भी समन्वय की भावना भी विकसित हुई। सूफी संतों और भक्ति संतों के जो विचार है उनमें कई समानता हमें देखने को मिली, जिससे सामाजिक जो सद्भाव है उस पर भी बल देखने को मिला। तो देखो यहाँ पे सांस्कृतिक एवं साहित्यिक परिस्थितियों की अगर हम बात करें तो ज्यादातर इस काल में क्या हुआ, क्षेत्रीय भाषाओं का जो है विकास हुआ। क्षेत्रीय भाषाओं को ज्यादातर विकास हुआ। संतों ने संस्कृत की बजाय यहाँ पे लोक भाषाएं जो थी, जैसा आपकी ब्रिज भाषा है, अवधी है, पंजाबी है, मराठी है, बंगला है, इन सारी भाषाओं के अंदर, इन सारी लोक भाषाओं के अंदर अपने विचार प्रस्तुत करे संतों ने, ताकि जो संतों का जो संदेश है वो सीधा जनता तक पहुंचे। और भक्ति साहित्य ने ही लोगों के अंदर धार्मिक जागरूकता को पैदा करा, सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा दिया और हिंदू और इस्लाम धर्म के बीच में भी एक समन्वय की जो भावना है उसे विकसित करा। वहीं सूफी संत और भक्ति संतों के जो विचार है, जो उनकी विचारों के अंदर जो हमें जो समानता है वो कई हमें देखने को यहाँ पे मिलती है, जो सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देती है। अब हम बात करते हैं आर्थिक परिस्थितियों की।
तो आर्थिक परिस्थितियों की बात करें तो समाज का निम्न और श्रमिक वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर था, उन्हें सामाजिक और धार्मिक सम्मान नहीं मिलता था। भक्ति आंदोलन ने ऐसे लोगों को सम्मान और आत्मविश्वास प्रदान किया। संतों ने श्रम और मानवता को यहाँ पे महत्व दिया तथा सभी को समान दृष्टि देखने से ही यहाँ पे शिक्षा दी। तो इस तरीके से आपकी आर्थिक परिस्थितियां भी हमें देखने को मिलती है मध्यकालीन भारत में। वहीं इस प्रश्न के निष्कर्ष की बात करें तो निष्कर्ष क्या कहता है कि भक्ति आंदोलन का उदय तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक परिस्थितियों का परिणाम था। ये आंदोलन जटिल कर्म कांडों, जाति भेद, धार्मिक पाखंड, सामाजिक असमानता के विरुद्ध एक शक्तिशाली जन आंदोलन बनकर उभरा था। इसके जो संत थे, संतों ने इसमें अपने प्रेम, भक्ति, समानता और मानवता का संदेश देकर भारतीय समाज में नई चेतना का संचार किया। भक्ति आंदोलन ने भारतीय संस्कृति को समृद्ध बनाया और सामाजिक एकता तथा धार्मिक सहिष्णुता की भी यहाँ पे मजबूत नींव रखी। तो ये था इस प्रश्न का निष्कर्ष। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है आपका वो ये है कि कन्नड़ भक्ति साहित्य के इतिहास पर प्रकाश डालिए। तो कन्नड़ भक्ति साहित्य जो है वो भारतीय साहित्य की सबसे समृद्ध और प्रभावशाली परंपराओं में से एक है। इस साहित्य ने न केवल धार्मिक भावनाओं को ही व्यक्त किया बल्कि समाज में जो आपकी समानता है, मानवता है, ठीक है, नैतिक मूल्य जो है इनका भी प्रचार करा। तो कन्नड़ भक्ति साहित्य ने आम जनता की जो भाषा रचनाएं हैं वो प्रस्तुत करी, ठीक है, और धर्म और आध्यात्मिकता को भी जन जन तक पहुंचाया। इसका विकास मुख्य रूप से वीर शैव और वैष्णव भक्ति आंदोलनों के माध्यम से हुआ। तो कन्नड़ साहित्य जो है यहाँ पे, कन्नड़ भक्ति साहित्य भी यहाँ पे एक विशेष महत्वपूर्ण योगदान देता है। अब हम इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं, यानी आपका वीर शैव या वचन साहित्य या जो आपकी 12वीं शताब्दी में जिसका उदय हुआ। तो कन्नड़ भक्ति साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण जो चरण था वो 12वीं शताब्दी में शुरू हुआ, जब बसवेश्वर यानी आपका बसवनास ने वीर शैव आंदोलन का नेतृत्व करा। उस समय समाज में जाति भेद, ऊंच नीच, जटिल कर्म कांडों का प्रभाव था। बसवेश्वर ने इन बुराइयों का विरोध किया और सभी मनुष्यों की समानता पर भी बल दिया। तो इस काल की जो प्रमुख साहित्यिक विधा जो थी वो यहाँ पे थी आपकी वचन, ठीक है। वचन सरल भाषा में लिखे गए छोटे छोटे आपके उपदेशात्मक और आध्यात्मिक कथन थे। इनके माध्यम से क्या होता था, जो आपकी धार्मिक और जो सामाजिक संदेश थे ना वो जनता तक पहुंचाए जाते थे। तो इस काल में आपके जो प्रमुख संत कवि कौन कौन से थे, सबसे पहले नंबर पे आते हैं आपके बसवेश्वर, उसके बाद है आपका अक्कम महादेवी, ठीक है, फिर है आपका अल्लम प्रभु। तो ये जो सारे संत थे ना, इन संतों ने काया कव्य कैलाश अर्थात श्रम ही पूजा है इसका संदेश लोगों तक पहुंचाया। उन्होंने अनुभव मंडप की स्थापना कर सामाजिक और आध्यात्मिक विचार विमर्श को भी बढ़ावा यहाँ पे दिया। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि वैश्विक भक्ति और दास साहित्य जो आपका 13वीं से लेकर 17वीं शताब्दी तक ये आपका रहा है। तो देखो, वीर शैव आंदोलन के बाद आपका जो कन्नड़ साहित्य में जो आपकी वैष्णव भक्ति की जो धारा है वो विकसित हुई। ये आंदोलन मुख्य रूप से माधवाचार्य के द्वैत दर्शन से प्रेरित था। विजयनगर साम्राज्य के समय दास साहित्य का जो विशेष विकास था वो यहीं से हुआ था। तो इस साहित्य में ना भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण की भक्ति का सबसे ज्यादा वर्णन किया गया। इसकी जो प्रमुख विधाएं थी वो आपकी यही थी कि कीर्तन, पद और सुलीदा, इन तीनों के माध्यम से भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण की जो भक्ति थी वो ज्यादातर देखने को हमें मिली है। अब जानते हैं कि हम इस काल के जो प्रमुख कवि या जो संत थे वो कौन कौन से थे। तो इस काल के जो प्रमुख संत और जो कवि थे वो आपके ये थे। पहले नंबर पे आते हैं आपके पुरंदरदास। पुरंदरदास को कर्नाटक संगीत का पितामह यहाँ पे माना जाता है। उन्होंने हजारों भक्ति गीतों की संरचना यहाँ पे की है और भक्ति को जन सामान्य तक भी पहुंचाया है। वहीं बात करें कनकदास की, तो कनकदास ने सामाजिक समानता और मानवता का संदेश दिया है। उन्होंने जातिगत भेदभाव का विरोध किया और सरल भाषा में भक्ति साहित्य की संरचना करी। इसके अतिरिक्त आपके जो श्री पाद राय जो है और जो आपके व्यास राय है, ठीक है, व्यासा राय जो है ये भी इस परंपरा के महत्वपूर्ण संत माने जाते थे। तो अब हम बात करते हैं महाकाव्य और पौराणिक जो साहित्य है इसका विकास किस तरीके से हुआ। तो भक्ति आंदोलन के प्रभाव से कन्नड़ में अनेक महाकाव्य और पौराणिक जो आपके ग्रंथ है इनकी रचना हुई। इस ग्रंथों ने धार्मिक कथाओं को जन भाषा में प्रस्तुत करा। वहीं बात करें अगर हम कुमार विश्वास की, तो कुमार विश्वास भारत की रचना की जो महाभारत का कन्नड़ रूपांतरण था।
इसमें कृष्ण भक्ति का सुंदर चित्रण यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। तो देखो, अगर हम महाकाव्य और पौराणिक साहित्य का विकास की बात करें तो आपका जो महाभारत जो थी ना, महाभारत का इन्होंने जो ट्रांसलेशन जो था वो कन्नड़ ट्रांसलेशन करा, यानी महाभारत का कन्नड़ रूपांतरण यहाँ पे करा, जिसमें इन्होंने कृष्ण भक्ति का एक सुंदर चित्रण यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। और ये किसने करा था? आपका कुमार विश्वास ने करा था। ठीक है, इसके बाद है आपका चमरस। चमरस की बात करें, चामरस की बात करें तो चामरस ने प्रभुलिंग लीले की रचना करी जो शिव भक्ति पर आधारित थी। ठीक है, और इन रचनाओं ने कन्नड़ साहित्य में नई ऊंचाइयों को प्रदान करा। वहीं बात करें सर्वज्ञ नीति परक साहित्य की तो 16वीं सदी में संत कवि सर्वज्ञ ने कन्नड़ साहित्य को नई दिशा दी। उन्होंने त्रिपद नामक 3 पंक्तियों वाले छंदों में जीवन, नैतिक, धर्म और समाज से जुड़े हुए जितने भी आपके विचार है इनको प्रस्तुत करा। और उनके वचन जो है ना वो आज भी कर्नाटक में लोकगीतियों, ठीक है, लोकोक्तियों और नैतिक शिक्षाओं के रूप में हमें लोकप्रिय देखने को मिलते हैं। उन्होंने समाज की कुरीतियों पर प्रहार करा और सदाचार का संदेश भी दिया। वहीं बात करें आधुनिक काल में जो आपका कन्नड़ भक्ति साहित्य था वो क्या था, तो अब हम जानते हैं कि आधुनिक काल में आपका जो कन्नड़ साहित्य भक्ति है वो क्या है। तो देखो, आधुनिक युग में ना आपका जो कन्नड़ साहित्य जो है, कन्नड़ भक्ति साहित्य जो है वो परंपरा इसकी जीवित रही है। अनेक साहित्यकारों ने भक्ति, मानवता और आध्यात्मिकता को अपने विचारों का विषय बनाया है। प्रसिद्ध कवि आपके कुवेंदु, ठीक है, इन्होंने क्या करा कि सार्वभौमिक मान्यता और आपका आध्यात्मिक चेतना में अपनी कृति में इसको व्यक्त करा। इसके साथ ही कर्नाटक का जो लोक साहित्य था, लोकगीत और भजन परंपरा जो थी, ये सभी क्या करते हैं? भक्ति भाव को यहाँ पे समृद्ध बना रही है। वहीं इस प्रश्न के उपसंहार की बात करें, यानी आपके निष्कर्ष की बात करें, तो निष्कर्ष क्या कहता है कि कन्नड़ भक्ति साहित्य जो है आपका इतिहास, कन्नड़ भक्ति साहित्य का इतिहास धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण का इतिहास है। वीर शैव वचन साहित्य, वैष्णव दास साहित्य ने समाज में समानता, प्रेम, भक्ति और मानवता के आदर्शों को स्थापित किया है। इस साहित्य ने कन्नड़ भाषा को समृद्ध बनाया है और उसे जनभाषा के रूप में प्रतिष्ठित भी किया है। तो इसलिए कन्नड़ भाषा जो है आपका, कन्नड़ भक्ति साहित्य जो है वो भारतीय संस्कृति विरासत का ही एक अमूल्य अध्याय यहाँ पे माना जाता है। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है आपका वो ये है कि भक्ति काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। तो हिंदी साहित्य में मध्यकाल में भक्ति आंदोलन का विशेष महत्व रहा है। इस काल में रचित साहित्य को भक्ति काव्य कहा जाता है। भक्ति काव्य का मुख्य उद्देश्य ईश्वर की भक्ति, मानवता का संदेश तथा समाज में समानता की भावना को स्थापित करना था। यह जो साहित्य है वो जन भाषा में लिखा गया जिससे सामान्य लोगों तक धर्म और आध्यात्मिकता का संदेश आसानी से पहुंचाया जा सके। तो भक्ति काव्य में ना आपका प्रेम, समर्पण, करुणा, लोक कल्याण की जो प्रमुख भावनाएं हैं वो हमें देखने को मिलती है। तो अब हम समझते हैं इसकी प्रवृत्तियां कौन कौन सी है भक्ति काव्य की। तो भक्ति काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों की बात करें तो पहली कौन सी है? ईश्वर के प्रति अन्यन भक्ति। ठीक है, तो भक्ति काव्य की सबसे महत्वपूर्ण प्रवृत्ति ईश्वर के प्रति पूर्ण रूप से समर्पण और प्रेम है। भक्ति काव्यों ने ईश्वर को जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य माना है। उनके अनुसार सच्ची भक्ति के द्वारा ही मोक्ष प्राप्त यहाँ पे किया जा सकता है। तो कबीर, सूरदास, तुलसीदास और मीराबाई जैसे जितने भी आपके कवि हैं, इन्होंने अपने काव्य में ईश्वर के प्रति गहरी श्रद्धा को यहाँ पे व्यक्त किया है। वही बात करें अगले पॉइंट की, तो अगला पॉइंट क्या है आपका? सगुण और निगुण भक्ति। सगुण और निगुण भक्ति जो है ना आपकी, वो भक्ति काव्य के यहाँ पे आपके भक्ति काव्य में ना भक्ति को दो प्रमुख धाराओं में यहाँ पे दिखाई देता है। ठीक है, पहला है आपका सगुण भक्ति। इसमें ईश्वर को साकार रूप में माना गया है, जैसे आपके राम है और कृष्ण है, इन सबकी उपासना का यहाँ पे मुख्य आधार माना गया है। और तुलसीदास और सूरदास जो थे इसके प्रमुख कवि थे सगुण भक्ति के। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें निगुण भक्ति की, तो निगुण भक्ति में ना आपके इसमें ईश्वर को निरंकार और सर्वोपरि माना गया है, सर्वव्यापी माना गया है। ठीक है, तो इसमें आपके कबीर, रैदास और जो आपके दयाल जो है इसमें इसका प्रतिनिधित्व वो करते हैं। वही बात करें हम गुरु की महत्ता की, तो गुरु की महत्ता की बात करें तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो भक्ति काल में जो गुरु को ना यहाँ पे अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था। गुरु को ईश्वर तक पहुंचने का मार्गदर्शक माना गया है। कबीर ने गुरु को भगवान से भी श्रेष्ठ बताया है, क्योंकि गुरु ही मनुष्य को सही ज्ञान प्राप्त जो है वो आपका प्रदान करता है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे सामाजिक समानता और मानवता की।
तो देखो भक्ति काव्य में ना एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति सामाजिक भेदभाव का विरोध है। भक्त कवियों ने जाति प्रजाति ऊंच नीच छुआछूत जैसी कुरीतियों का यहाँ पे विरोध करा। उन्होंने सभी मनुष्यों को समान माना, प्रेम तथा भाईचारे का संदेश दिया। कबीर और रैदास ने विशेष रूप से सामाजिक समता पर भी बल दिया। तो इसी तरीके से जो आपका सामाजिक समानता और मानवता है वो भी यहाँ पे आपको भक्ति काव्यों में से देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं आडंबरों और कर्म कांडों का विरोध। तो भक्त जो है ना, भक्त कवियों ने धार्मिक पाखंड, भारी दिखावे, जटिल कर्म कांडों की भी आलोचना की है। उनका मानना था कि सच्ची भक्ति जो होती है वो मन की शुद्धता और ईश्वर के प्रति प्रेम में ही निहित होती है, ना कि भारी पूजा पाठ में। तो कबीर ने अपने दोहों के माध्यम से इस प्रवृत्ति को भी स्पष्ट रूप से व्यक्त करा है। वहीं बात करें प्रेम की भावना, तो देखो भक्ति काव्य में ना प्रेम को अत्यंत महत्व दिया गया है। ये प्रेम केवल ईश्वर के प्रति नहीं है बल्कि समस्त मानव जाति के प्रति है। मीराबाई ने कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को अत्यंत भावपूर्ण रूप से यहाँ पे ढंग से प्रस्तुत करा है। भक्त कवियों के अनुसार प्रेम ही ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सरल माध्यम है या सरल मार्ग है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेम की भावना भी हमें देखने को मिलती है भक्ति काव्यों में। वहीं हम बात करते हैं लोक भाषा का प्रयोग। तो भक्ति काव्यों की एक बड़ी विशेषता है कि लोक भाषा का प्रयोग कवियों ने संस्कृत के स्थान पर ना हिंदी, अवधी, ब्रज भाषा, पंजाबी आदि जन भाषाओं में ना रचनाएं की। इससे उनका जो साहित्य है वो आम जनता तक सरल और समझने योग्य यहाँ पे बन गया था। वही बात करें लोक मंगल और जन कल्याण की भावना की, तो देखो भक्ति काव्य का उद्देश्य यहाँ पे क्या है? भक्ति काव्य का उद्देश्य केवल आपको व्यक्तिगत मोक्ष देना नहीं था बल्कि समाज का कल्याण था। ठीक है, समाज का कल्याण भी करना था। भक्त कवियों ने नैतिकता, सदाचार, दया, करुणा, सेवा जैसी जितने भी आपके मानवीय मूल्य हैं इनको बढ़ावा दिया। उनके काव्यों में लोकहित और आपका जो मानव कल्याण की जो भावना है वो हमें यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिखाई भी देती है। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं इस प्रश्न के उपसंहार की, यानी इस प्रश्न का निष्कर्ष क्या कहता है, एक बार ये भी डिस्कस कर लेते हैं। तो निष्कर्ष क्या कहता है कि भक्ति काव्य जो है ना वो भारतीय साहित्य की महत्वपूर्ण धारा है जिसने धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को गहराई से प्रभावित करा है। ईश्वर भक्ति, प्रेम, सामाजिक समानता, गुरु महिमा, कर्मकांड विरोध तथा लोक भाषा का प्रयोग भी यहाँ पे प्रमुख प्रवृत्तियों से देखने को मिलता है। भक्ति काव्य ने न केवल आपकी आध्यात्मिक चेतना को विकसित किया है बल्कि समाज में मानवता, प्रेम, सद्भाव का भी संदेश दिया है। तो यही कारण है कि भक्ति काव्य आज भी भारतीय संस्कृति और साहित्य का अमूल्य धरोहर यहाँ पे मानी जाती है। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है आपका वो ये है कि चंडीदास के काव्यों की विशेषता बताइए। चंडीदास के काव्यों की विशेषता की बात करें तो चंडीदास जो है वो आपके मध्यकालीन बंगला साहित्य के प्रसिद्ध कवि थे। ठीक है, उन्हें वैष्णव पदावली का आदि कवि भी माना जाता है। उनका समय लगभग 14वीं शताब्दी तक माना जाता है। चंडीदास ने अपने काव्य में प्रेम, भक्ति, विरह और मानवीय भावनाओं का अत्यंत सुंदर चित्रण किया है। उनकी रचनाएं सरल भाषा, गहन संवेदनाओं और सहज अभिव्यक्तियों के कारण आज भी लोकप्रिय हैं। उनके काव्यों में राधा कृष्ण के प्रेम के माध्यम से मानव जीवन की भावनाओं को भी यहाँ पे अभिव्यक्त करा गया है। तो देखो चंडीदास जो है ना वो मध्यकालीन बंगाल का जो साहित्य है आपका, ठीक है, बंगला साहित्य जो है इसके प्रसिद्ध कवि है। इन्होंने वैष्णव पदावली का इनको आदि कवि भी माना जाता है। इनका जो काल जो चलता है वो 14वीं शताब्दी से इनका समय रहता है लगभग माना जाता है। ठीक है, तो चंडीदास ने ना यहाँ पे अपने काव्यों में प्रेम, भक्ति, विरह, मानवीय भावना इन सबका अत्यंत सुंदर रूप से यहाँ पे इन्होंने चित्रण करा है। इनकी जो भाषाएं रहती है रचनाओं की वो एकदम सरल रहती है, उसमें गहन संवेदनाएं छुपी होती हैं ताकि आसानी से सभी मनुष्य तक वो पहुंच पाए। तो इनके काव्यों में ना ज्यादातर हमें राधा कृष्ण प्रेम के माध्यम से जो हमारी मानव जीवन की जो भावना है ना उनको यहाँ पे व्यक्त किया गया है। तो चलिए समझते हैं एक एक करके सभी को। पहला जो पॉइंट है वो ये है कि सहज मानवीय प्रेम का चित्रण, यानी चंडीदास के जो काव्य है इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता सहज और स्वाभाविक प्रेम है। उन्होंने राधा कृष्ण को केवल यहाँ पे देवता के रूप में नहीं देखा बल्कि प्रेमी प्रेमिका के रूप में यहाँ पे इन्होंने प्रस्तुत किया है। उनके प्रेम में मिलन, बिछोह, मन, अभिमान और समर्पण जैसी जितनी भी आपकी मानवीय भावना है ना वो दिखाई देती है। इसी कारण काव्य जो है वो पाठकों के हृदय को सीधा स्पर्श करता है। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि भावुकता और भाव प्रधानता। तो यहाँ पे जो चंडीदास है वो एक भाव प्रधान कवि थे। ठीक है, उन्होंने अपने काव्यों में भावनाओं को सबसे अधिक महत्व दिया है। उनकी कविताओं में आपकी कृत्रिमता और
बौद्धिक प्रदर्शन नहीं मिलता, बल्कि हृदय की सच्ची अनुभूति व्यक्त होती है। प्रेम की कोमलता, विरह की पीड़ा, भक्ति की गहराई उनके पदों में हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। वहीं बात करें विरह वेदना का मार्मिक चित्रण, तो चंडीदास के काव्य में विरह का अत्यंत प्रभावशाली यहाँ पे वर्णन मिलता है। राधा का कृष्ण से बिछड़ना, उनकी प्रतीक्षा करना, मिलन की लालसा उनके पद का मुख्य विशेष है, ठीक है, मुख्य विषय है। तो विरह की वेदना को यहाँ पे इन्होंने इतनी संवेदनशीलता से व्यक्त करा है ना कि पाठक जो है वो स्वयं ही उस पीड़ा को महसूस करने लगते हैं, और यही विरह उनके काव्य का प्राण माना जाता है। अगली जो इसकी विशेषता है वो ये है कि सरल और सहज भाषा। सरल और सहज भाषा की बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो उनके जितनी भी रचनाएं थी, उनकी जो भाषा थी ना वो अत्यंत सरल और स्वाभाविक थी, लोक जीवन के निकट थी। उन्होंने कठिन संस्कृत शब्दों और जटिल अलंकारों का अधिक उपयोग यहाँ पे नहीं करा। सामान्य जन भी उनकी रचनाओं को आसानी से समझ सकते थे, और भाषा की जो यही सरलता है वो उनके काव्यों को और भी ज्यादा लोकप्रिय यहाँ पे बनाती है। वही हम बात करते हैं अगले पॉइंट की, भक्ति और प्रेम का समन्वय। तो चंडीदास के जो काव्य हैं उनके उसके अंदर हमें भक्ति और प्रेम का भी सुंदर मेल दिखाई देता है। राधा कृष्ण का प्रेम केवल सांसारिक प्रेम नहीं है, बल्कि उसमें आध्यात्मिकता भी निहित है। प्रेम के माध्यम से ही आत्मा और परमात्मा का जो मिलन है वो यहाँ पे उनकी भावना हमें देखने को मिलती है। इस कारण उनका जो काव्य है ना वो भक्ति साहित्य का विशेष स्थान भी यहाँ पे रखता है। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि सहजीय दर्शन का प्रभाव। तो चंडीदास पर सहजीय संप्रदाय का गहरा प्रभाव था। इस दर्शन के अनुसार सच्चा प्रेम ही ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग है। उनका जो काव्य है, काव्य में प्रेम को पवित्र और आध्यात्मिक अनुभव के रूप में यहाँ पे प्रस्तुत किया गया। प्रेम के माध्यम से आत्मिक शुद्धि और ईश्वर की प्राप्ति का भी यहाँ पे संदेश मिलता है। वहीं बात करें समर्पण की भावना, तो राधा के चित्रण में पूर्ण समर्पण की भावना यहाँ पे दिखाई देती है। वे कृष्ण के प्रेम के लिए समाज की आलोचना, परंपराओं और बंधनों की भी परवाह नहीं करती। तो ये समर्पण प्रेम की सर्वोच्च अवस्था को दर्शाता है। चंडीदास ने प्रेम को त्याग, निष्ठा और समर्पण के रूप में भी यहाँ पे दर्शाया है। तो अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट आपका ये है कि मानवतावादी दृष्टिकोण। तो चंडीदास ने केवल आपके प्रेम और भक्ति के कवि नहीं थे, बल्कि वो मानवता के समर्थक भी थे। उनका प्रसिद्ध कथन था कि सबार उपरे मानुष सत्य, तहारे उपारे न्याय। तो ये जो इनका जो प्रसिद्ध जो इनका कथन था, इसमें इन्होंने सबसे पहले मनुष्य को सत्य बताया, उससे ऊपर कुछ नहीं बताया। ये जो विचार है वो मानवतावादी दृष्टिकोण को प्रकट करता है। वहीं बात करें इस प्रश्न के निष्कर्ष की, तो निष्कर्ष क्या कहता है कि चंडीदास का काव्य प्रेम, भक्ति, विरह, मानवता और समर्पण की भावनाओं से परिपूर्ण था। उनकी भाषा की सरलता, भावों की गहराई और मानवीय जो संवेदना है उनका चित्रण हमें देखने को मिलता है। बंगला साहित्य के महान कवि इनको माना जाता है। उनके पद जो हैं आज भी प्रेम और भक्ति साहित्य की जो अमूल धरोहर है वो माने जाते हैं, तथा भारतीय साहित्य में इनका जो योगदान है वो भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।